साथियों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप लोगों के बीच में एक बार फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय के साथ में आया हूं। साथियों, आजकल पॉपुलर की चर्चा चल रही है और इसके हमारे किसानों के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल जिससे इनकम किसान की बहुत बढ़ सके वो बनाए गए हैं। और उसमें जैसे आपका पॉपुलर के साथ में गन्ना है, पॉपुलर के साथ में मक्का है, पॉपुलर के साथ में सब्जी है, तो पॉपुलर के साथ में हल्दी है, अदरक है। तो इस तरह कुछ मॉडल विकसित हमारे किसानों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए हैं। तो एक मॉडल में विकसित किया था जो बड़ा फेमस हुआ है हमारे इस एरिया में, इलाके में। तो उसमें पॉपुलर के साथ में मेरा है पॉपुलर की नर्सरी और आपका मिर्च और प्याज। साथियों, चूंकि आज आवश्यकता इस चीज की है कि हम कम जगह में अधिक उत्पादन कर सकें, कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें, और हमारी जो फसलें हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो कीट रोधक का काम भी करें और फफूंद रोधक का काम करें। तो इस तरीके से हम कम लागत में एक और बहुत अच्छा उत्पादन हम लोग ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने विभिन्न उसमें रिसर्च किया है, विभिन्न प्रकार के हमने मॉडल डेवलप किए हैं। तो ये जो हमारा मॉडल है, इसमें हमने जैसे प्लांटेशन लगाते हैं, कुछ लोग 10 बाई 10 पर लगाते हैं, कुछ 12 बाई 12 पर लगाते हैं, कुछ 14 बाई 14 पर लगाते हैं, कुछ 13.5 बाई 13.5 पर लगाते हैं। तो उनका कुछ भी, आपकी पैमाइश चाहे कुछ भी रही हो। तो उसमें हम लोग सबसे पहले खेत की तैयारी करेंगे। इसमें एक चीज मैं आपको विशेष कर कहना चाहूंगा, एक तो आपके खेत के अंदर पानी का भराव अगर अधिक होता होगा तो वहां मिर्च नहीं हो पाएगी। तो पानी का भराव अधिक न होता हो, पानी की निकासी हो, थोड़ा ढालदार खेत हो तो भी चलेगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपको इसमें कंपोस्ट, आपका वर्मी कंपोस्ट है, आपका पशुओं की सड़ी गली खाद है जिसको कुर्डी की खाद हम बोलते हैं, वो आपको अच्छी मात्रा में देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें फसल के ऊपर, जमीन के ऊपर काफी लोड पड़ता है। और तब हमारी फसलें जो हैं वो दोगुने से भी ज्यादा उत्पादन हम लोग उसमें ले पाते हैं। तो हमने कोई 13.5 पे लगाया, किसी ने 12 पे लगाया, किसी पे 10 पे लगाया। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अंदर हम लोग पॉपुलर की नर्सरी लगाते हैं। ये पॉपुलर की प्लांटेशन हमने लगा दी, उसका मॉडल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो हमने प्लांटेशन लगा दी, प्लांटेशन अच्छी तरह जुताई कर दी। उसमें ये बात मैं आपको पहले भी बताई थी कि आपका जो फफूंद के लिए है उसमें ट्राइकोडर्मा का कल्चर आप बना करके अपने खेत में मिला लीजिए। बीज शोधन और आपका भूमि शोधन होना बहुत आवश्यक है। तो आप ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, रासायनिक रूप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जैविक रूप से जो आपका कंट्रोल होगा फफूंद का, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले तो हमने कंपोस्ट के साथ में वो कल्चर को अपने खेत में मिला दिया। उसके बाद हमने अपनी प्लांटेशन लगाई 12 बाई 12, 10 बाई 10, जो भी आपका रहा हो। उसके बाद हमने उसके अंदर 2 बाई 2 पर हम लोग नर्सरी लगाते हैं, 2 बाई 1.5 पर भी नर्सरी लगाते हैं, 2 बाई 1 पर भी लगाते हैं। आपका चाहे कोई मॉडल रहा हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल अपना चूज करते हैं। तो उसमें हमने सपोज करो 2 बाई 1.5 पर हमने लगाया, लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और आपका उसके पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट। उसके बीच में हम बिल्कुल सेंट्रलाइज करके हम लोग मिर्च लगाते हैं। तो मिर्च का हम क्या है कि अगर हमारे पास देसी मिर्च है, विशेषकर जैसे हमारे आपका जो कीट रोधक हम लोग बनाते हैं, तो उसमें बहुत तेज मिर्च की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी वो मुफीद रहेगी। और आपकी देसी वैरायटी भी है, जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं की हुई है, जिसको हम सूरजमुखी बोलते हैं, दुर्गा सीड के नाम से एक बीज आता है, बहुत तेज मिर्च होती है। तो उसको अगर हम देसी मिर्च लगाते हैं तो फिर तो आपको 2 बाई 2 पर उसको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाइब्रिड मिर्च लगाते हैं, हाइब्रिड का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एक लाइन छोड़ करके आप उसको आप ये लगाइए कि 2 बाई 2 फीट का ये है, 2 फीट का ये है, 2 फीट का ये है। तो एक लाइन बीच में हमें छोड़नी पड़ेगी। हर तीसरी लाइन में बाई 3 फीट पर हम लोग उसको लगाएंगे। यानी कि आप ये लगाइए कि 2 और 2 4 बाई 3 पर ये हमारा पौधा हो जाएगा, क्योंकि वो काफी फैलता है। तो इस तरीके से हम उसमें बीच में मिर्च लगाएंगे और मिर्च के बाद में उसमें हम लोग प्याज लगाएंगे। अब इसका कई बार किसान जब एक समय में कई चीज सुनता है तो कंफ्यूज सा हो जाता है, तो कैसे करें।
प्याज की पौध आपकी नवंबर में अब बुआई चल रही है, कुछ लोग बो चुके हैं, कुछ की पौध तैयार है, कुछ की लगने वाली है, कुछ की लगेगी, लेकिन फिर भी नवंबर में शुरू में उसकी बुआई की जाती है। फिलहाल आप उसका पौध ले सकते हैं। इसके अलावा नवंबर में ही मिर्च की बुआई की जाती है। अगर आप मिर्च की बुआई खुद नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दियों में उसके संभालने में थोड़ी दिक्कत होती है, पॉली हाउस या नेट हाउस में उसको तैयार किया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग, जैसे हमारे पास में यहाँ हरियाणा लगता है, हरियाणा में लाडवा, रदौर में काफ़ी फार्म ऐसे हैं जहाँ पर नर्सरी तैयार की जाती है। काफ़ी कुछ पॉली हाउस ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर मिर्च की पौध तैयार की जाती है, तो वहाँ से हम उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसमें जनवरी के लास्ट में हमने उसको लगाना है, और जनवरी के लास्ट में जैसे हम उसको लगाएंगे तो उसमें हमारा प्याज जो है, वो प्याज तो हमारा अप्रैल में फटेगा, और अप्रैल में हमारे जो पौधा है, हमारा जो नर्सरी का पौधा है, उसकी हाइट 4 या 5 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट के आसपास रही होगी। तो उस टाइम हम उसको प्याज को फाड़ देंगे बहुत अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा छिद्दा जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लगाते हैं तो वो बड़ा मोटा मोटा अच्छी क्वालिटी का प्याज निकलता है। और दूसरी बात एक और है कि जब प्याज हम लोग इसमें लगाएंगे नर्सरी में, तो उससे कई कीट भी नहीं खेत में आते हैं, तो वो कीटों से भी मुक्त होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्याज की फसल का नर्सरी की फसल के ऊपर कोई प्रभाव किसी भी किस्म का नहीं पड़ता। एक एक्स्ट्रा आमदनी किसान को मिल जाती है। हमने उसको जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू में प्याज को लगाया और हमने उसको अप्रैल में निकाल दिया। अब हमारी मिर्च बची। तो एक वैज्ञानिक एक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बरसात में बहुत तेज धूप लगती है मिर्च को, और मिर्च को एक बीमारी आ जाती है, कुरंडने की बीमारी जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम उसमें फंगिसाइड लगाते हैं विभिन्न प्रकार के। तो वो इसलिए आती है क्योंकि उधर तो बारिश हुई या हमने पानी दिया, उधर ऊपर से तेज धूप पड़ी, तो वो सीधी जब पौधे को लगती है तो पौधा कुरंड जाता है और उसका उत्पादन प्रभावित होता है। तो हमने नर्सरी में जो मिर्च लगाई, तो उसमें सीधा आपका सनलाइट, आपकी सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें नर्सरी के पत्ते ऊपर आए हुए हैं, और मिर्च को पूर्णतया प्रकाश नहीं मिलेगा, आंशिक प्रकाश मिलता रहेगा, लेकिन प्रकाश मिलेगा उसके, ये जैसे उसका विकास के लिए इतना प्रकाश काफी उसको होता है। दूसरी बात, नीचे का पत्ता उस टाइम पर गिर जाएगा, क्योंकि ये मिर्च आपकी जब आप नर्सरी फाड़ेंगे तब तक भी ये मिर्च चलेगी। मैं मॉडल अगर आपको यहाँ पर कोई छोटा मोटा है, मैं उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो मिर्च को नीचे से हवा लगती रहेगी, यानी कि मिर्च को आपकी पॉपुलर की नर्सरी कुछ नहीं कहेगी, और आपकी पॉपुलर की नर्सरी मिर्च का कुछ नहीं नुकसान करेगी, मिर्च उसका कोई नुकसान नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमने सपोज करो, हमने 1 एकड़ में हमने 5 बीघा में 200 पौधा हमने पॉपुलर का लगाया। दूसरी बात, उसी के अंदर हमने, ये हमारा जो मॉडल है 2x1.5 का जो है, इसमें करीब 2200 पेड़ 2500 तक भी प्रति बीघा के हिसाब से 10-11 हजार पेड़ जो है वो प्रति 5 बीघे में हमारे लग जाते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम लैप सेशन भी लगाएं, सपोज करो 10,000 में हमने 1,000 का लैप सेशन भी लगाया, 9,000 भी हमारे पेड़ बचे, तो 9 या 27, 30 और 28, 30 रुपए के रेट चले हैं, तो 2.5-3 लाख रुपए का तो हमारा पॉपुलर की नर्सरी भी की। प्याज का उत्पादन अलग रहा, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब ये मॉडल मैं बनाया था तो उसका मैं कैलकुलेशन करके टोटल हमारे एग्रीकल्चर विभाग को मैं दिया था, उन्होंने उसको बड़ा सराहा था। और मैं बड़ी खुशी के साथ आपको कहता हूं कि मेरे गांव के अंदर, मेरा गांव नुनियारी पड़ता है, जिला सहारनपुर में, अधिकांश लोग मिर्च अपनी बनाते हैं, मिर्च अपनी लगाते हैं, प्याज अपना लगाते हैं। ये मॉडल आपका बहुत फेमस हुआ। हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी भी प्रकार से हम किसान की आय को दुगनी करें, 1.5 गुनी करें, आय को बढ़ाएं, किसान छोटी जोत में अच्छा उत्पादन ले सके, हमारा यही प्रयास रहता है। साथियों, ये जहां तक बीज की बात है, मैं आपको बताऊं, आपके बहुत अच्छे बीज चले हुए हैं, आपके प्याज के भी बहुत अच्छे बीज है। कई लोगों लाल वाला कराची का प्याज भी लगाते हैं, इस इलाके में वो भी हो जाता है। आपका कोई भी क्षेत्र रहा हो, उस क्षेत्र में जहां पर पॉपुलर होता है वहां पर आपका प्याज भी होगा, और वहां पर आपकी मिर्च भी होगी, और वहां पर आपकी पॉपुलर की नर्सरी भी होगी। तो जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान भी कर सकते हैं, लेकिन आलस्य की वजह से, मैन पावर कम होने की वजह से कई लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग मेहनती हैं वो लोग करते हैं, और एक्स्ट्रा उत्पादन
काफी हमें एक्स्ट्रा उत्पादन मिलता है। तो साथियों, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम ऐसे ऐसे मॉडल आप लोगों के बीच में लेकर के आए कि जो हमें फायदा दे सकें। और ये जो आपका मिर्च है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मिर्च की हमें इतनी आवश्यकता है, जितनी हमारी कीट रोधक हम लोग बनाते हैं उसमें हम इसी मिर्च का बनाते हैं। इसी मिर्च को आप स्टोर करिए और इसी मिर्च का इस्तेमाल करिए, तो आप आपके बागों के ऊपर, आपकी सब्जियों के ऊपर जब भी आप कीट रोधक बनाएंगे तो उसमें इसका बराबर का योगदान रहेगा। प्लस में आपका ऑर्गेनिक रूप से आपका प्याज भी, चूंकि प्याज में कोई बीमारी नहीं आती है, मिर्च में अगर कुरंड की बीमारी आती है। हाँ, एक चीज मैं और यहां पर कहना चाहूंगा कि कई बार अगर आपने किसी वजह से भूमि का शोधन, बीज का शोधन नहीं किया है तो खड़सूख की बीमारी उसमें आ जाती है। तो इसमें आप बीच बीच में आपका जो गेंदा होता है, गेंदे का फूल होता है, उसकी लाइन आप बीच में डाल सकते हैं, जिससे आपका जो उखटा रोग है, जिसको खड़सूख हम लोग बोलते हैं, वो नहीं आएगा और आपकी मिर्च जो है वो आपकी स्वस्थ रहेगी। तो इसी तरह से एक किसान भाई और ध्यान रखें, सपोज करो इस बार हमने जिस खेत में मिर्च लगाया है, क्योंकि उसमें अक्सर उखटा रोग की बीमारी अक्सर आ जाती है, तो उस खेत में हम दोबारा ना लगाएं, फिर हम दूसरे खेत में लगाएं। तो इस तरह के मेरे किसान भाइयों, अब की बार मिर्च का बहुत अच्छा रेट चला, प्याज के रेट बहुत अच्छे हैं, सब्जी के रेट बहुत अच्छे रहे। इसके अलावा और भी मॉडल हैं जिनको लेकर के हम बाद में आप लोगों के बीच में फिर हम चर्चा करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये मॉडल बनाया है। ये साथियों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले ये देखिए, ये निशान पॉपुलर के प्लांटेशन का है, जो बड़े पेड़ हम लोग लगाते हैं। ये उसमें पॉपुलर की जो नर्सरी है, ये निशान उसमें ये है, और मिर्च का निशान ये है। इसका जो रोड मैप है इस तरह बनाया गया है, और प्याज का निशान इसमें ये है। यहाँ पर जो मैं पैमाइश ली है, ये 13.5 पौधे से पौधे की दूरी 13.5 फीट ये यहाँ पर लिया है, और आपका 1 2 3 4 दूनी 8 पौधों के बीच का ये मॉडल मैं बनाया है। और इसमें आपका पॉपुलर की जो नर्सरी है वो 1.5x2 पर ये रखी गई है, तो आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। इसकी दूरी भी आप पौधे की 10x10 भी रख सकते हैं, 10x10, 12x12, मैं 13.5x13.5 ली है। इसके अंदर हमने ये, तो हमने बड़े बड़े पेड़ हमारे हो गए, प्लांटेशन के हो गए। इसके अंदर हमने यहाँ पर ये हमने नर्सरी लगाई। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक 2 फीट है, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट है। तो इस तरीके से इसके अंदर हमने लाइनें लगाई। अब यहाँ पर हम लोग मिर्च लगाएंगे। ये तो ये मैं मिर्च आपका 2x2 पर लगाई है, लेकिन मैं आपको बताया है कि अगर आपके पास देसी मिर्च है, जापानी लौंगी मिर्च है, जैसे दुर्गा सीड की मिर्च आती है, तो उसको आप 2x2 पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हाइब्रिड मिर्च है तो उसमें आप एक मिर्च यहां लगाएंगे, यहां आप छोड़ेंगे, फिर यहां लगाएंगे। तो इस तरीके से 1 फीट, 2 फीट और 1 फीट, ये 4x3 पर हम लोग इसको लगाएंगे। तो ये चूंकि ये ज्यादा गहरी नहीं होगी और आपका उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, इसमें चारों तरफ से हवा लगेगी, तो ये उत्पादन आपका अच्छा होगा। तो इसमें बाकी जो जगह बचती है, तो इसमें कई हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि इसमें सपोज करो ये हमारी मिर्च की लाइन है, इससे इधर 2 लाइन लगा दी, इससे इधर 2 लाइन लगा दी, 6-6 8-8 इंच पर ऐसे भी लगा देते हैं, और कहीं कहीं इस तरह करके भी लगा देते हैं। कई लोग इन लाइनों के बीच में, यहाँ पर जो हमारी नर्सरी की लाइनें हैं इसके बीच में लगाई, फिर एक लाइन यहाँ लगाई, एक लाइन, इस तरीके से लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जिसमें आप निराई भी कर सकते हैं। इस तरीके से इस मॉडल को आप ले सकते हैं। तो इस मॉडल में आपका 5 बीघे में आप पॉपुलर की प्लांटेशन से अलग भी कई लाख रुपए की आमदनी 1 वर्ष के अंदर ले सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल है। तो ये मॉडल यहां पर काफी फेमस हुआ है और मैं इस मॉडल को लगाता हूं। साथियों, हमारा एक ही विचार है कि येन केन प्रकारेण हम अपने किसान की आय को बढ़ा सकें, और हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम आप लोगों को शेयर कर सकें। वैसे किसान बहुत बड़ा वैज्ञानिक है और सूरज को दिया दिखाने के बराबर है आपको कोई भी बात समझाना, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं चाहता हूं कि मेरे किसान भाइयों के पास जाए, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके, उनका जीवन खुशहाल हो सके, और हमारा किसान एक अच्छा जीवन, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ मेरा किसान है, अच्छा जीवन जी सके और मेरे अन्नदाता के घर में खुशियां आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।